गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बच्चों, कल हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में सम स्पेशल रूल्स पढ़ रहे थे और आज उसी के आगे कुछ रूल्स हम बताएंगे आपको। पहला रूल है, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बाई के स्थान पर अदर प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। हाई स्कूल में आपने रट रखा था कि नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर आपको हम बताएंगे कि कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ बाई का प्रयोग नहीं होता, अदर प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। वो आप बोर्ड पर देख सकते हैं। सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिस्प्लीज्ड, डिस्ट्रेस्ड, डिसअपॉइंटेड और अलार्म, इन वर्ब्स के साथ ऐड का प्रयोग होता है। दूसरा हम देखेंगे, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, चार्म्ड, चार्ज, डिसगस्टेड, लाइन, इनके साथ विद का प्रयोग होता है। नो, पास्ट पार्टिसिपल में नोन, ऑब्लाइज्ड, इनके साथ टू का प्रयोग होता है। कंटेंट और इंटरेस्टेड के साथ इन का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त भी कुछ और सी वर्ब हैं जिनके साथ अदर प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, लेकिन ये जो आप बोर्ड में देख रहे हैं, अब तक यूपी बोर्ड में मोस्टली इन्हीं वर्ब से लगे हुए सेंटेंसेस यूज किए गए हैं। इन्हीं वर्ब को यूज करके जो सेंटेंस बने उन्हीं का पैसिव वॉइस पूछा गया। तो इसको आप नोट करेंगे। ये सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित किया, एस्टोनिश्ड, आश्चर्यचकित किया, डिस्प्लीज्ड, दुखी किया, डिस्ट्रेस्ड, अप्रसन्न या दुखी किया, डिसअपॉइंटेड, निराश किया, अलार्म, चौंका दिया, प्लीज्ड, खुश किया, संतुष्ट, खुश किया, सेटिस्फाइड, संतुष्ट किया, चार्म, आकर्षित किया, चार्ज, भरना, किसी चीज़ को फुल करना, डिसगस्टेड, अप्रसन्न किया, लाइन, भीड़ से भर देना। अब इसमें दो वर्ड्स यूज होते हैं, लाइन और थ्रॉन्ग। लाइन का प्रयोग जब क्यू होती, कतार होती, लाइन होती, तब हम लाइन का प्रयोग करते हैं। अगर हाल में बहुत से लोग जैसे बैठे हुए हैं तो वहाँ पर हम थ्रॉन्ग्ड का प्रयोग करते हैं और इसके साथ प्रीपोजिशन विद का प्रयोग होता है। नोन और ओब्लाइज के साथ, नो जैसे जानना, ओब्लाइज किसी के किए गए उपकार को मानना, कृतज्ञता व्यक्त करना, कंटेंट धारण किया, इंटरेस्टेड रुचिकर लगा, रुचि को बढ़ा दिया। तो ये वर्ब्स हैं जिनके साथ ये प्रीपोजिशन लगते हैं, बाई का प्रयोग नहीं होता। फिर इसको नोट कर लें और इसके बाद हर ग्रुप में हम कोशिश करेंगे कि एक एक एग्जाम्पल दें। बाकी सारा सिस्टम वैसा ही रहेगा, सारा प्रोसेस वैसे ही रहेगा, केवल हम बाई के स्थान पर दूसरे प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, जैसा कि आपको मैंने बता दिया कि इन वर्ब्स के साथ बाई के स्थान पर एट इंस्टेड ऑफ बाई, समझ रहे हैं, विद इंस्टेड ऑफ बाई, टू इंस्टेड ऑफ बाई, इन इंस्टेड ऑफ बाई, बाई के स्थान पर इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे
जैसे मैंने कहा हिज बिहेवियर, हिज बिहेवियर his behavior एग्जाम्पल दूसरा हम लोग लेते हैं, हिज बिहेवियर या इसी को रहने दो, हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, इसी को रहने देते हैं, हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड मी। पैसिव वॉइस बनाते समय प्रोसेस वही रहेगा जो मैंने आपको कल बताया था। तो इसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या होगा? आई वाज सरप्राइज्ड। अब बाई का प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा? एट हिज बिहेवियर, हिज बिहेवियर, ठीक है। अब सारे प्रैक्टिस में आप लाएंगे, लेकिन हम आपको एक या दो एग्जाम्पल सभी ग्रुप में बताएंगे, ठीक है। दूसरा देखिए, हिज वर्क satisfied the मैनेजर। कभी कभी स्पेलिंग लगते समय लोग ई छोड़ देते हैं, मैनेजर। एक दिन एक मैनेजर साहब के नाम एक कार्ड आया, उसमें लिखा था मैनेजर की स्पेलिंग में एन के बाद जो ए उसको हटा दिया, रखा था तो हो गया मैनेजर। और मैनेजर मीन्स जानते हैं आप क्या होती है? नान, चरही, जिसमें जानवर चारा खाते हैं, ठीक है ना। तो स्पेलिंग लिखते समय ध्यान रखना चाहिए। अब इसको आप जब पैसिव वॉइस में आप बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? द मैनेजर वाज satisfied, और सेटिस्फाइड के साथ देखिए क्या आएगा? विद आएगा, विद हिज वर्क। अंडरस्टूड? आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। हम रब करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगले ग्रुप का एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस आप लोग बुक में दिया हुआ है, एक्सरसाइज दी हुई है, आप वहाँ से करेंगे। उसमें कोई अगर प्रॉब्लम किसी तरह की आती है, नितिन, आप विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट आपको नहीं रखना। अब हमने लिखा एग्जाम्पल में, नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल में, नेता जी। नेताजी को आप जानते हैं ना,
सुभाष चंद्र बोस। और हमारे यहाँ भी नेताजी हैं, आप जानते हैं ना, हम लोग नेताजी को अच्छी तरह जानते हैं। हमारे विद्यालय में भी एक नेताजी है। नेताजी नोज मी। तो अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आई एम नोन टू नेता जी। ओके, अगला एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। माई बैग कंटेन्स मेनी बुक्स। ठीक है, स्पीड तो तेज नहीं है, सबको समझ में आ रहा है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या बनाएंगे? मेनी बुक्स, और बुक्स के साथ वर्ब क्या आएगी? इज या आर। तो बुक्स के साथ आर। अब कंटेन की थर्ड फॉर्म लगाएंगे कंटेंड। मेनी बुक्स आर कंटेंड इन माई बैग। ठीक, ओके। ये कुछ स्पेशल रूल्स थे जो हमने आपको बताए, इनको आप नोट करिए। और कहीं भी अगर डाउट है आपको, क्योंकि हाई स्कूल में आपने ये रूल पढ़ा नहीं है, इंटर में आपको पढ़ना पड़ेगा। कहीं पर डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, क्या बोलेंगे हिंदी में? प्रश्नवाचक वाक्य। ये दो तरह के होते हैं। पहले वो जो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और दूसरे WH अर्थात क्वेश्चन वर्ड व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर आदि से प्रारंभ होते हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट टाइप, जिनके उत्तर हम यस या नो में देते हैं, ठीक है ना, उनको स्टार्ट करते हैं। अगर आपको डू, डैश या डिड दिखे तो आप तुरंत इसको बी में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? बी। और बी का ओपन रूप मैंने आपको बताया है, इज, एम और आर। ओके, पास्ट में वाज और वर। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे लिखा, फॉर एग्जाम्पल, इज ही लाइक क्रिकेट? क्वेश्चन। ये आपको एग्जाम्पल ऐसे लिखिए,
डज ही लाइक क्रिकेट। ठीक, डज ही लाइक क्रिकेट। तो डज को आप हटाएंगे, इसकी जगह पर बी क्रिया का प्रयोग करेंगे। पहले इसके पहले आप प्रोसेस वही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। तो इस सब्जेक्ट के नीचे हम नया सब्जेक्ट जो अभी तक ऑब्जेक्ट है उसको लिख लेंगे, क्रिकेट। लिख लिया। ये इसलिए किया कि कभी कभी सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस लिखा है उसमें सिंगुलर और उसका ऑब्जेक्ट प्लूरल होता है। जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो फिर हमें प्लूरल सब्जेक्ट रखना है तो वर्ब भी प्लूरल हो जाती है, क्योंकि वर्ब का प्रयोग हमेशा किसके अनुसार होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। कपड़े आप अपनी नाप के बनवाते हैं, पापा के नाप का नहीं बनवाते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्रिकेट के अनुसार क्या आएगा? इज आएगा। ठीक है। और इसके बाद हम मेन वर्ब की क्या करेंगे? थर्ड फॉर्म करेंगे, लाइक्ड। इज क्रिकेट लाइक्ड और बाई के बाद नया ऑब्जेक्ट ही का क्या हो जाएगा? हिम। ठीक। अभी कुछ लोग नहीं समझते, इसको देखो, हम पास्ट में लेते हैं। पास्ट में हमने क्या किया? डिड ही किल आ बर्ड। ठीक है, कोई बात नहीं, डाउट है अभी क्लियर होता है। प्रोसेस वही रखिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ठीक है। नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करिए, पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंट्रोगेटिव में आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले होता है। अब इसमें हम जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस में उसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके नीचे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आ बर्ड। क्या हो जाएगा? आ बर्ड। डिड हटाएगा, डू एक्टिव वर्ब है। अब इसको हटाएंगे तो बी क्रिया का प्रयोग करेंगे, और डिड क्या शो कर रहा है? पास्ट टेंस। तो पास्ट में वैल्यू क्या होगी? वाज या वर होगी। तो यहाँ पर आप बर्ड के साथ क्या बेटा यूज करोगे? वाज यूज करोगे। क्या यूज करोगे? वाज। वाज अ बर्ड। अब इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म करिए, तो किल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? किल्ड हो जाएगी। वाज अ बर्ड किल्ड। अब बाई लगा दीजिए और बाई के साथ क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। ओके, ये समझ में आ गया? इसी तरह ये सारे एग्जाम्पल इंडिफिनिट में थे। अगर हम कॉन्टिन्यूअस में लेते हैं तो कॉन्टिन्यूअस में आप जानते हैं कि आईएनजी आता है। ठीक है ना? और हम पैसिव वॉइस बनाते समय बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेंगे, इज ही। अब ही बार बार लिखेंगे तो आप कहेंगे सर बार बार ही क्यों लिख रहे हैं, दूसरा ले लेते हैं। इज सी राइटिंग आ लेटर। ओके, इज सी राइटिंग आ लेटर। बहुत ही इजी एग्जाम्पल लिया है। तो इसमें क्या करेंगे हम? सबसे पहले इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आ लेटर। ठीक है, आ लेटर के साथ क्या आ जाएगा बेटा? इज आएगा। ठीक है ना? ये आपका थर्ड एग्जाम्पल है, इज आ लेटर। अब हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। थर्ड फॉर्म तब तक नहीं कर सकते जब तक इसमें आईएनजी नहीं हटाएंगे। तो आईएनजी को आप भी लिख दीजिए पैसिव करने के लिए, और इस आईएनजी को यहाँ ले आइए। ये हो गया क्या? बीइंग। अब ये राइट हो गया, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिटन हो जाएगी। ठीक, ओके।
इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय, सी का बेटा क्या होगा जब ऑब्जेक्ट हर होगा। ओके जी, ठीक है। अब हम अगला एग्जाम्पल लेंगे। अगला एग्जाम्पल परफेक्ट टेंस में लेते हैं। रवि लेकिन हम इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई। हैड रवि completed his work। ओके, अब इसमें भी सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे तो अब सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, ध्यान रखिएगा जो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस लिखा है उसका सब्जेक्ट उसी के नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। और सबसे पहले कभी भी वर्ब पहले नहीं लिखेंगे। क्यों? अधिकांशतः देखा गया कि गलती करते हैं बच्चे, ऑब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है। कभी कभी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लूरल होता है, ऑब्जेक्ट सिंगुलर होता है, और वर्ब में मिस्टेक कर देते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नया जो सब्जेक्ट आपने बनाया है ऑब्जेक्ट को उसको पहले लिख लेंगे तो वर्ब लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हिज वर्क, तो वर्ब के अनुसार क्या आएगा, हैज, हैज हिज वर्क। अब मैंने परफेक्ट में बताया था कि क्या करेंगे, परफेक्ट टेंस में बीन का प्रयोग करेंगे। हैज हिज वर्क बीन, और थर्ड फॉर्म क्या करेंगे, कंप्लीटेड बाय। अब यहाँ पर नाउन है, जो लिखा हुआ है वही लिखेंगे, रवि लिखेंगे, ठीक है। हैज हिज वर्क बीन कंप्लीटेड बाय हिम या रवि। तो बच्चों आपको समझ में आया कि इंट्रोगेटिव बनाना कठिन नहीं है, बहुत सरल है, ठीक है। इसी तरह आप जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं उनका भी बना सकते हैं। जैसे हमने किया अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में, अब WH में हम देंगे, उसमें क्या है, दो में सावधान रहना। अगर स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड व्हाट, हु या हुम से होता है तो आपको सावधान रहना है। बाकी व्हाई है, व्हेन है, वेयर है, ये केवल लगे रहते हैं, वैसे ही लगा दिया जाता है। अब सबसे पहले हम हु को लेते हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे। हु टीचर्स यू इंग्लिश। अच्छा, वाजपेयी जी है ना, वाह क्या, ठीक है। अब इसको लेते हैं, ये एग्जाम्पल शायद 5 नंबर है, ओके, पर है यही होगा। नंबरिंग अपने अनुसार कर सकते हैं, जो भी नंबर हो एग्जाम्पल का। अब यह इसको पैसिव वॉइस बनाना है, इसमें दो ऑब्जेक्ट हम किसी से भी बना सकते हैं। हम सबसे पहले यू को सब्जेक्ट को लेते हैं। यू के अनुसार आएगा क्या, टीच, प्रेजेंट इंडेफिनिट को टीचेज लिखा हुआ शो कर रहा है, बी क्रिया लाएंगे तो यू के साथ आएगा क्या, आर यू टाट, थर्ड फॉर्म लगाएंगे और इंग्लिश लिखेंगे, आर यू टाट इंग्लिश, लिख लिया। बाय होम का प्रयोग बाद में नहीं होगा, कहाँ होगा, पहले होगा। बाय होम का प्रयोग पहले करें, हु का क्या हो जाता है, होम हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग सेंटेंस में सबसे पहले होता है। तो बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश, क्लियर है। व्हाट का एक बता देते हैं। व्हाट में जैसे आप बोलते हैं
कठिन है थोड़ा सा। व्हाट आर यू डूइंग, ये कई बार बोर्ड में पूछा गया है और कठिन है। तो इसका सब्जेक्ट बनाओगे तो सब्जेक्ट बनेगा व्हाट आर यू डूइंग। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है बच्चों? व्हाट? नो। अब इसमें क्लियर है? यू के अनुसार आर का प्रयोग किया गया। अब यहां पर आप सब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। किसको? व्हाट इज बीइंग, कंटिन्यूअस है ना, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। हमने पहले बताया था कि व्हाट और हु जब हो तो सावधान रहना, ये सब्जेक्ट के रूप में भी यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपने जैसे इसमें व्हाट को सब्जेक्ट बनाया पैसिव वॉइस, ठीक है ना। बाकी व्हाई है, व्हेन है, वेयर है, वो जैसे लिखे होते हैं वैसे हम लिख देते हैं। इसकी आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देते थे जिससे और क्लियर हो जाए। हु ब्रोक दिस ड्यू, छोटा सेंटेंस लेते हैं। दे हु ब्रोक दिस ग्लास। सेंटेंस को छोटा कर देते हैं। हम ब्यूटीफुल लिखना चाहते थे, ब्यूटीफुल फ्लावर वेस लिख देते हैं, लेकिन हमने सेंटेंस को छोटा कर दिया क्योंकि आपको प्रोसेस सीखना, ठीक है ना। तो इसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट लीजिए, तो दिस ग्लास। अब हेल्पिंग वर्ब ब्रोक, ब्रोक में ब्रेक का सेकंड फॉर्म, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। अब इसके अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो इंडेफिनिट है, बी क्रिया का प्रयोग होगा। और बी क्रिया का भी मैंने बताया कि वाज या वर। तो ग्लास एक है तो क्या आ जाएगा? वाज। क्या आ जाएगा? वाज। वाज दिस ग्लास। थर्ड फॉर्म करिए, ब्रोकन। और बाय होम का प्रयोग लास्ट में नहीं करते, कहाँ करते हैं? यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए और बाय होम का प्रयोग आप इधर कर देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है ना। बाय होम वाज दिस ग्लास ब्रोकन। ओके, नेक्स्ट डे हम लोग